नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में। मैं रीना अग्निहोत्री ज्योतिष रिलेटेड एक महत्वपूर्ण विषय को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए। अब हम अपने विषय पर आते हैं, बुध आदित्य योग। कुंडली में ये जो योग है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है, बहुत ज़्यादा। यानी ये बनता कैसे है, पहले हम ये जानेंगे और इसकी पूरी डिटेल में चीज़ जानेंगे कि इसका फल हमको कैसे मिलता है। योग तो कुंडलियों में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, योग बन जाता है, लेकिन क्या है कि उसके फल हमको नहीं मिलते और लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में है, लेकिन हमको इसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो वो क्या रीज़न्स होते हैं कि जिसकी वजह से ये इतना अच्छा योग फलित नहीं हो पाता। ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी कुंडली पर वो आपको जो दिख रहे हैं प्लैनेट्स, बुध, वो कैसे बनेगा योग, किस-किस प्लैनेट से बनता है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि सूर्य और बुध, ये हमारा इस योग को बनाते हैं, बुध आदित्य योग। तो यह एक शुभ योग माना जाता है और जातक को बुद्धिमान, चतुर, प्रसिद्धि देता है और समृद्धि प्रदान करता है। ये वो योग है। अगर किसी की कुंडली में होता है, तो ये चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। अब क्या है कि बुध आदित्य योग क्या है? हाँ, और कैसे बनेगा? तो सूर्य और बुध को पहले आप क्या देखेंगे कि एक ही राशि में होते हैं प्लैनेट। अगर ये दोनों एक साथ होंगे एक ही राशि में, एक दूसरे के साथ युति करते हैं तो ये योग बनता है। और सूर्य जो है ज्ञान है, आत्मविश्वास है, नेतृत्व का कारक है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को वो देता है। फिर बुध क्या है? बुध क्या है? बुध जो है बुद्धि, संचार, तर्क शक्ति का कारक है। तो इन दोनों के संयोग से जो जातक को चीज़ें मिलती हैं, वो सभी गुणों को आप को ईज़िली मिल जाती हैं अगर ये दोनों एक भाव में बैठे हैं। आपको इसका पूरा फल मिलता है। अब कैसे कहें कि कब बनता है बुधादित्य योग? वो देखते हैं कि ये योग की क्या परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। जैसे कि सूर्य और बुध एक ही राशि में हो, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। फिर है कि बुध और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी जो होती है, वो बहुत अधिक ना हो। मतलब जो डिग्रीज़ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, लगभग 10 से 15 डिग्री के अंदर ही अंदर होना चाहिए। इससे ज़्यादा डिग्री में नहीं होना चाहिए, दूर हो जाएगा तो उसका फल आपको नहीं मिल रहा। सूर्य और बुध किसी शुभ भाव में होना चाहिए, जैसे फर्स्ट हाउस हो सकता है, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, पंचम हाउस, नाइन्थ हाउस और दशम। इनमें हो तो ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे और फिर है कि सूर्य और बुध अशुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं होने चाहिए और उनसे युति में भी नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों प्लैनेट हैं, तो ये खंडित हो जाएगा फिर आपका जो भी बना हुआ है, जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में। अगर शनि, राहु, केतु या नेगेटिव प्लैनेट्स की अगर इन पे दृष्टि आ गई, तो आपको इसके परिणाम नहीं मिलने वाले। जैसे कि कौन सी कंडीशंस हैं जो कि आपका योग नहीं बनेगा? जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव, पहली चीज़, जैसे यदि सूर्य और बुध पर राहु, केतु या शनि या मंगल भी हो सकता है, इनका दुष्प्रभाव हो, तो यह योग कमज़ोर हो जाता है। फिर नीच स्थितियाँ हो जाएँ, जैसे बुध या सूर्य यदि नीच राशि में ही हो, जैसे कि बुध जो हैं वो मीन राशि में है और सूर्य जो है तुला राशि में हो, तो ये नीच हो जाते हैं, तो यह योग कमज़ोर हो जाएगा। फिर थर्ड है कि छाया ग्रहों का हस्तक्षेप, यानी सूर्य और बुध राहु केतु के साथ हो, ग्रहण योग में हो, तो भी यह बुध आदित्य योग का प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। दूरी बहुत अधिक हो जाए, या फिर ये भी हो सकती है कंडीशन, यदि बुध और सूर्य के बीच की जो दूरी है 15 डिग्री से अधिक हो जाए, तो भी यह योग कमजोर हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा, इसके फल आपको नहीं दिखेंगे। या फिर शत्रु राशि, यदि सूर्य और बुध ऐसी राशियों में हो जो उनकी शत्रु राशि हो, तो यह कमजोर हो जाता है योग। इस तरह से आप इसकी कमजोर देख सकते हैं, पूरा आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बुध आदित्य योग का जो लाभ है, वो क्या आपको लाभ मिलता है इस योग से, अगर कुंडली में आपकी है तो? जैसे कि जातक अत्यंत बुद्धिमान होगा, तर्कशील होगा व्यक्ति। शिक्षा, लेखन और संवाद के क्षेत्र में उसको बहुत सफलता मिलती है। नेतृत्व और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
और सरकारी कार्यों में उसको बहुत सफलता मिलती है। जातक जो होगा, धनवान होगा, समाज में उसकी अच्छी रेपुटेशन होगी, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। यह योग जो होंगे कुंडली में शुभ प्रभाव जब होंगे, तभी ये आपको ये चीज़ें मिल पाएँगी, पॉज़िटिव चीज़ें। और जब कुंडली के अन्य ग्रहों और भावों का सहयोग भी अच्छा हो, तो ये आपको पूरी तरह से यहाँ पे आपको फलित होते हुए दिखेगा, उसका पॉज़िटिव चीज़ें आपको मिलेंगी। बुध आदित्य योग का एक एग्ज़ाम्पल भी, जैसे कि मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ कि सूर्य और बुध को किसी एक ही राशि में बैठा दिया जाए। जैसे कि लियो लग्न बनाई, लियो लग्न का जो फर्स्ट हाउस है, उसमें सूर्य बुध को आप बैठा दीजिए और उससे पंचम हाउस में जुपिटर केतु बैठा दीजिए और उससे आपके नाइन्थ हाउस में मंगल को बैठा दीजिए, चंद्रमा को 10th हाउस में बैठा दीजिए, यानी आपकी वृष राशि में, ठीक है? और 11th हाउस में राहु को बैठा दीजिए मिथुन के, और 12वें हाउस में चंद्रमा की कर्क राशि में शुक्र को बैठा दीजिए, तो यह योग बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें कि लग्न में सूर्य अपनी राशि के हो गए, और जो है आपके जुपिटर अपनी राशि के हैं, यहाँ पर शनि अपनी राशि के हो गए, चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिरता अपने आप बन गई, धन लाभ भी उसको हो जाएगा व्यक्ति को। और जो बृहस्पति और जो मंगल है अपनी-अपनी राशियों में, तो धर्म विद्या भी उसको अच्छे से मिलेगी। सूर्य और बुध के बीच की डिग्री 7 डिग्री अराउंड है इस कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ये है आपका बुध आदित्य योग के लिए पूर्ण रूप से अ जातक को इसका फल पूरी तरह से मिलने वाला है। तो ये जो योग होता है, इसको आप अच्छे से अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि पहले तो आपको राशि देखनी है, राशि देखने के बाद कि बुध पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, बुध अस्त कम्बस्ट और आपकी रेट्रोगेशन या कुछ इस तरह से तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो व्यक्ति को इसका फल ज़रूर मिलता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग होता है और व्यक्ति इससे बहुत ग्रोथ पाता है। आई होप आपको बुध आदित्य योग बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।